प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत में हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 साल में कमी आई और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चिंता जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस और उसके साथी दलों के लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन लोगों को देश की संप्रभुता से कोई सरोकार नहीं है। गाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा है। हिंदुओं की घटती संख्या पर सम्राट चौधरी ने कहा कि यह भारत है और इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उन्होंने 400 साल तक इस देश को लूटा, वो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 साल तक इस भारत को लूटने का उन्होंने काम किया, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। कम हो गई है सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% कम हो गई हिंदुओं की संख्या। देखिए, ये भारत है, इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा तो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। भारत सबको सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब देश में जनगणना ही नहीं हुई तो यह रिपोर्ट कहां से आई। घटी है, प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद के द्वारा ये जारी किया गया है कि हिंदू आबादी 7.82 घटी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी बढ़ी है। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हिंदुओं की संख्या घटने के सवाल पर कहा कि यह देश सभी का है, यहां सभी को रहने का अधिकार है। इंडी गठबंधन के बयानों का जश्न पाकिस्तान में मनाया जाता है। बात करें बिना देखे मैं कुछ बात नहीं कहूंगा, ना मैं अवश्य कहूंगा कि ये भारत देश हिंदुओं का है और रहेगा, लेकिन भारत देश सबों के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, भारत का संविधान सबों के लिए बराबर अवसर देता है और अगर सरकार ने विकास के इतने काम किए हैं तो सबों के लिए। तो पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। रिपोर्ट में 65 साल में हुए बदलाव का अध्ययन किया गया, स्टडी की गई। 1950 और 2015 के बीच हिंदू कम हुए। भारत के पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक आबादी बढ़ी। रिपोर्ट में 167 देशों का अध्ययन किया गया है। नेपाल में भी हिंदुओं की आबादी 3.6% घटी है। पीएम के रोड शो पर विपक्ष हमले कर रहा है। विपक्ष को जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि पीएम को हर जगह रोड शो करना है। रांची में भी पीएम ने रोड शो किया। पीएम मीटिंग करते हैं, शाम में रोड शो करते हैं और साथ ही तेजस्वी के जॉब शो पर भी उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब किया था, यह सबको पता है। पीएम तो सब जगह जाके रोड शो कर रहा है। रांची में भी जाकर के रोड शो किए थे, मीटिंग करता है और शाम में जाके रोड शो करता है। पीएम की पॉपुलैरिटी ऐसी है, डिमांड ऐसा है
स्वाभाविक है कि वो रोड शो करते रहे, हम जॉब शो करेंगे। कहाँ सब जॉब शो पता नहीं है बिहार में कैसा जॉब शो दिखाए थे? लैंड फॉर जॉब वही करना है क्या? लैंड फॉर जॉब शो करना है? जॉब शो पता नहीं कैसा जॉब शो किए थे बिहार में। सबको पता है देश में कैसा जॉब शो हुआ था बिहार में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के नामांकन में पहुंचे। चिराग पासवान ने आरजेडी और लालू परिवार पर हमला बोला और एनडीए अलायंस पर झूठ बोलकर लोगों को डराने का आरोप लगाया। विकास की राह को गति देने का काम कर, गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाकर गरीबों को मुख्य धारा के साथ हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी लोग जो इस बात के लिए प्रयासरत है कि कैसे हम लोगों के बढ़ते कदम को रोका जा सके। याद कीजिए कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी को तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते थे। और आज सुनियोजित तरीके से, विधिवत तरीके से इस व्यवस्था का निर्माण कराया जा रहा है कि कैसे आप सबकी जमीन जायदाद संपत्ति हड़प ली जाए। आज इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से, क्या है ये इनहेरिटेंस टैक्स? विरासत पर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम घटक दल के नेता ये योजना बना रहे हैं। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत तेज है। पीएम मोदी और अमित शाह ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगा देंगे जो देश की जनता होने नहीं देगी। तो बाबरी का ताला, मोदी शाह का हमला। कल ही अमित शाह ने पुरजोर तरीके से इस बात को कहा था और ओवैसी ने जो नारे लगाए थे उन बातों को भी अपने बयानों में शामिल किया था। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते? राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने आगाह किया कि अगर गलती से भी ये लोग इंडिया अलायंस के लोग अगर सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगवा देंगे। अमित शाह के बयान पर केसी त्यागी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है और प्रतीकात्मक तौर पर भी किसी भी राजनीतिक दल ने या धार्मिक समूह ने इसका विरोध नहीं किया है। अब ये भारत की जो सर्वमान्य स्वीकारिता है उसका हिस्सा बन चुका है। इंडी गठबंधन के सत्ता में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लिहाजा हम इसको काल्पनिक सवाल मानते हैं और कोई शक्ति अब दृश्य या अदृश्य राम मंदिर को छूने का दुस्साहस नहीं कर सकती। तेजस्वी यादव ने बीमारी में भी जनता के लिए काम करने की बात कही, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जनता के लिए नहीं अपने लिए बेचैन है। तेजस्वी यादव जी को जल्दी स्वस्थ करें, मेरी भी ऐसी ही कामना है, लेकिन वो स्वास्थ्य लाभ भी करें। जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं वो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए कर रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, मतलब सत्ता से 1 मिनट भी अलग रहना उनके लिए बेचैनी का आलम होता है। अरे भाई, सत्ता से बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, तो न भूतो न भविष्य। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उमेश कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष 3 चरणों के चुनाव की स्थिति देखकर बौखला गया है। बिहार में एनडीए की लहर है, सभी 40 सीट पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। इस कारण बौखला गया विपक्ष, न बौखला के कुछ अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। चाहे उनके जो दिल्ली के जो शहजादे हैं उनका भी बोली देख लीजिए किस तरह गड़बड़ा रहा है।
बिहार में तो पूरा एनडीए का लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाहर को आ रहे हैं, 13 को फिर हाजीपुर प्रोग्राम है। लगातार बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको पसंद करती है। हमारे नेता दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो उन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने नामांकन किया। नामांकन के बाद रामकृपाल यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का समर्थन पीएम मोदी को है। नामांकन के बाद एसकेएम हॉल में जनसभा में दोनों डिप्टी सीएम ने संबोधित किया। रामकृपाल यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। नामांकन करके बड़ी सभा भी आपकी चल रही है, जीत के प्रति कितना आशा? एक्चुअली आज हमने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और जिस तरह से जनता का समर्थन आज आपने देखा होगा, पूरा पटना ही उमड़ पड़ा था। और मुझे पूरा भरोसा है कि खासतौर पर जो विकास के काम आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के संयुक्त प्रयास से पाटलिपुत्र की जनता के लिए हुआ है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया गया है। मुझे पूरा, और मैंने जो सेवा किया है, लगातार जनता के दुख दर्द को बांटने का काम किया है। यथासंभव हर दुख सुख का साथी रहा हूं और बहुत प्यार मिला है जनता का, पहले भी और इस बार भी अपना प्यार देगा। क्योंकि मैं शासक नहीं बना, सांसद बन के सेवक था, सेवक हूं और जब तक जिंदा हूं सेवा पाटलिपुत्र की जनता का करता रहूंगा, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो। सबका स्नेह आशीर्वाद मिला और खासतौर पर देश को उन्नति और तरक्की की तरफ ले जाने में मोदी जी की सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। तो मैं समझता हूँ सब मिला करके लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार पुनः एक बार बने और पाटलिपुत्र और बिहार का जिस तरह से विकास हो रहा है और तेजी और गति से करने का काम किया। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी छपरा एक बार फिर आ रहे हैं। मोढ़ा के लोगों को उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री के दौरे से मोढ़ा को नया जीवन मिलेगा। ने घोषणा किया था चीनी मिल का मढ़ौरा का मिठास वापस करने के लिए, लेकिन हो नहीं सका। हम लोग आशा करते हैं कि अब की आ रहे हैं जो 12-13 तारीख को, हम लोग को आशा है कि अब की कार्यकाल में ये चीनी मिल चालू हो जाए। उम्मीद है आप लोग? उम्मीद बहुत 100%। पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोगों को पूर्ण आशा है कि मोदी जी से कि जो 15 में उन्होंने कहा था इस बार जरूर पूरा करेंगे। क्या कहा था? 15 में कहे थे कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम मढ़ौरा चीनी मिल के बारे में सोचेंगे, इसको चालू कराएंगे। तो अभी तो बहुत काम लंबित थे जिसको धीरे धीरे उन्होंने पूरा किया और इस बार जरूर हम लोगों को 100% आशा है कि वे मढ़ौरा के प्रति जरूर सोचेंगे और चीनी मिल का उद्धार करेंगे। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।